इंसानियत के नाते हक है नहीं है कि चाहे बुला हम आदमी से चले जावे। सच्चाई माने वाला हाथ उठा गए नहीं हो तो लखनऊ का तो लखनऊ भी गए आप लोग। तो भैया के मान सम्मान की बात है, और अगर जो भैया का मान सम्मान बढ़ाना है और उसके बाद में फिर मेरा मैं आपका बच्चा हूँ, भाई हूँ, तो 23 तारीख में भैया ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्राम लगवाया है। बहुत ही बड़ी उम्मीद के साथ में लगाया और बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जा रहा है। आप देखोगे कि विपक्ष में भी किस तरह से हेलीकॉप्टर वहां पे फूल बरसाना लोगों के ऊपर, विपक्ष में भी, ये तो सरकार भी नहीं कुछ कर पाते। तो दोस्तों सब लोगों ने 23 तारीख में भैया बताओगे, सब लोगों ने हिम्मत के साथ में, मेरी मोहब्बत और भैया की मोहब्बत के साथ में आप लोगों ने उस दिन का समय अपना काम आगे पीछे करना। सब लोगों ने जितनी बात भैया ने आप लोगों ने मजबूती के साथ में भर दिया। बताओ भरोगे या नहीं? हाथ उठाकर बताओ सब लोग मजबूती के साथ। उठाया नहीं कई लोगों ने दिया, सच्चाई के साथ ठीक है। आप मैं बड़े बड़े भैया से निवेदन करूंगा कि वो जो बात आपसे कहना चाहे उसके। हालांकि मैं तो पहली बार ही आपके गांव में आया हूँ, लेकिन राशिद ने हमेशा आपकी चर्चा की, जो हम लोगों से कहा हमने कर दिया। आने वाले समय पर भी जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, जो आपको काम प्रधानी से हो जाएंगे वो प्रधानी से करा लेना, और जो सरकार से हो सकते होंगे वो हम करा देंगे। कोई छोटा काम, बड़ा काम, मंजिला काम, अस्पताल का, थाने का, तहसील का, कचहरी का, रुक जाओ भाई, पीछे वाले है भाई, भाई बस हो गया काम, आ जाओ, रुक जाओ, क्योंकि गला पड़ रहा है। कई दिन से लगातार अलग अलग जगह बोल रहे हैं, सुबह से रात तक, क्योंकि प्रोग्राम ये हमारा इस तरह का है। 23 तारीख को 23 मार्च ये बात किन ना जाना, यदि इसको छत को मार तो ये जो भी चीजें हैं 23 मार्च के लिए हम लोग सब लोगों से आपसे मदद मांगने आए। 23 मार्च को माननीय अखिलेश यादव जी मवाना के गुजर कॉलेज में शहीद धन सिंह कोतवाल गुजर जी की मूर्ति के अनावरण के मौके पर आ रहे। 10 मई 1857 की क्रांति, जिसमें धन सिंह कोतवाल जी सहित बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी, लेकिन उस समय कोतवाल का पौधा बड़ा होता था। दिल्ली की सीमा से लेकर बोडी गढ़वाल तक एक कोतवाल एक छावनी होती थी मेरठ। 170 साल पहले 1857 में हम लोग अपने बड़ों का सम्मान करते हुए, क्योंकि हमारी पहचान, हमारी उम्मीद, ये बात इससे बहुत आवाज तो आ रही है इसकी, तो हमारा सम्मान या हमारी पहचान अपने बड़ों से है। जो बड़े होते हैं वही पहचान देते हैं। जो लोग हमारे पूर्वज ताकतवर थे, देश के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी, उसको मौजूदा समय के दौर के लोगों ने छुपा लिया, दबा दिया, उस इतिहास को कुचल दिया। और आज जो सत्ता के सीट पर बैठे हैं लोग, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामियत की, जो अंग्रेजों की मुखबरी का काम करते थे। ये नहीं चाहते थे, ये भाजपा राजस्व के लोग नहीं चाहते थे कि अंग्रेज देश से चले जाएं। ये तो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने अपनी जान की बाजियां लगाकर इस देश को आजादी दिलाई। हमारा योगदान, हमारे पूर्वजों का योगदान इस देश की आजादी से लेकर और आज सीमाओं की सुरक्षा करने का काम हमारा और आपके परिजन के लोग कर रहे हैं। हम उन्हीं के लिए इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं, अपने ताकत को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मैंने राशिद से बात कही कि आप अपने पूरे इलाके में घूमकर वहां पर बड़ी संख्या में लोगों को लेकर आइए। कम से कम जो लोग हमसे जुड़े हुए लोग हैं यहाँ पर और जो नहीं भी जुड़े हुए, उनको ये पता तो चले कि अतुल प्रधान ने क्या काम कर रखा है।
माननीय अखिलेश यादव जी, इस बार हम लोग जो हारे थे वो नफरत, झूठ, षड्यंत्र और ये भाजपा ने जो बांटने की पॉलिटिक्स की है, नफरत की राजनीति जो की है, इसकी वजह से हारे थे। समाजवादी पार्टी या हम लोग काम की वजह से नहीं हारे, काम बहुत किया समाजवादी पार्टी ने, खूब काम किए, सबके किए, हिंदू के, मुसलमान के, सिख के, ईसाई के, सबके खूब काम किए। लेकिन इन्होंने नफरत घुसा दी लोगों के मन में। हिंदू मुसलमान पर चुनाव को ले आए और आज भी इनका कोई काम नहीं है। इनकी सियासत हिंदू और मुसलमान के झगड़े पर शुरू होती है और उसी पर खत्म हो जाती है। माननीय अखिलेश यादव जी के काम, माननीय अखिलेश यादव जी की सोच, उनके काम के फीते काटना, उनके काम पर अपने पत्थर लगा देना, इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसके अलावा कुछ नहीं किया। लेकिन अब जनता समझ चुकी है। 90 दिन से किसान बैठा है दिल्ली की सीमा पर। इन लोगों ने किसानों को आतंकवादी कहा, वामपंथी कहा, खालिस्तानी कहा, उग्रवादी कहा, विपक्षियों की साजिश कहा। लेकिन जनता अब समझ गई और वो समझ इस रूप में परिवर्तित हो रही है कि इस सरकार को निस्तनाबूद करेगी, इस सरकार को हटाने का काम करेगी। आज की तारीख में कोई जाति, कोई वर्ग, कोई मजहब, ये सब लोगों को आप समझिए और जानिए, सब लोगों को जानिए और समझिए। एक एक शख्स इनकी असलियत को समझ गया और ये किसान आंदोलन ने तो सब लोगों से इनकी पहचान करा दी कि इनकी जहनियत क्या है, इनकी सोच क्या है, ये क्या सोचते हैं गरीबों के लिए, ये क्या सोचते हैं कमजोरों के लिए। इन्होंने सब साफ कर दिया। देश की सबसे बड़ी गद्दी पर बैठा हुआ तानाशाह और उसकी साथ देने वाला देश का गृह मंत्री हमें ये बताए, पूरे देश के कारोबार को अपने चौपट कर दिया, खेती किसानी को बर्बाद कर दिया, गरीबों की 2 जून की रोटी छीन ली, उनमें मजहब जातिवाद घुसा दिया। अब टीवी देखिए, अखबार पढ़िए, मोबाइल देखिए, सिर्फ और सिर्फ नफरत के अलावा उसमें कुछ नहीं है। मैं आप तमाम साथियों से, मैं हिंदू और मुसलमानों में कहीं जाऊं, किन्हीं लोगों में चर्चा करूं, सबसे कहता हूं ये टीवी मत देखिए। आज का दौर ऐसा है, किसी प्रधानमंत्री से अगर सबसे जल्दी किसी का भरोसा हटाए तो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री से हटाए। बेशक कोई कह ले, कोई बेशक जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, लेकिन असल में असलियत उसको भी पता है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, बिजली, पानी, ऐसी कोई चीज नहीं, यहां तक कि सब्जी में छोंक लगाने वाला देसी तेल भी 170 रुपया किलो बिक रहा है। क्या बिक रहा है? नहीं, 170 रुपए केजी। ऐसी हालत कर दी, गरीब की थाली से रोटी का निवाला छीन लिया। दर दर की ठोकर लोग घूम रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है। इन्होंने मन बना लिया, अमीरों को और अमीर बनाना है और गरीबों को गुलाम बनाना है। जो प्रवृत्ति अंग्रेजों की थी, जो अंग्रेज लोग एक ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए थे, उसकी ठीक प्रवृत्ति वाले ये लोग इस समय शासक हैं, इस समय सबसे बड़ी देश की गद्दी की कमान संभाल रहे। इसलिए आप समझ लीजिएगा, ये हमारे और आपके नहीं है। आपसे कोई भी आदमी बोले बात करें, उससे सिर्फ इतना कहना, हमें सरकार को हटाना है, हम सरकार को हटाने के लिए वोट देंगे, ना कि किसी एक विधायक को बनाने के या हटाने के लिए। बताओ सही कह रहे गलत कह रहे? ये बात हम विधायक कोई बन जाए, कोई अच्छा आदमी हो बन जाए, अच्छी बात,